महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 5 यमों का वर्णन किया है। यम वस्तुतः हमारे व्यवहार को परिष्कृत करता है। यम के माध्यम से हम व्यवहार को परिष्कृत कर पाने में समर्थ होते हैं। हमारा व्यवहार जब शुद्ध सरल होता है तभी चित्त को एकाग्र करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साधना में प्रवेश से पहले व्यवहार को परिष्कृत करने की शिक्षा दी है। यम अष्टांग योग की प्रथम सीढ़ी है, जिसके द्वारा हम व्यवहार को शुद्ध कर साधना में प्रवृत्त हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि कृत पातंजल योग दर्शन में 5 यमों को स्वीकार किया गया है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहामा, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम है। अहिंसा। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा का अभाव, अर्थात मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, किसी भी प्राणी का अपमान न करना, उन्हें कष्ट न देना, किसी से द्वेष भाव न रखना। विर्तर का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोहपूर्वका, मृदुमध्याधिमात्रा दुहखा ज्ञानानंतफला इति प्रतिपक्ष भावन। हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत स्वयं की हुई, कारित आज्ञा देकर करवाई हुई, अनुमोदित अनुमोदन की हुई, अन्य के करने पर समर्थन करना। इस प्रकार तीनों प्रकार की हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसा के कारण लोभ और मोह है। ये छोटे, मध्यम और अधिक मात्रा में भेद वाले हैं। ये दुहक और अज्ञान रूप है। विभिन्न वैदिक संहिताओं में अहिंसा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। मानसिक अहिंसा, मन, वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करना ही अहिंसा है। हिंसा आदि भाव का मुख्य केंद्र बुद्धि ही है। बुद्धि ही भले व बुरे का निर्णय करती है तथा वचन व कर्म में मन को प्रवृत्त करती है। मन से किसी के प्रति द्वेष भाव, कुविचार व किसी भी प्रकार घृणा भाव रखना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इस प्रकार कुविचार, द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या आदि भावों को त्याग देना ही मानसिक अहिंसा है। वाचिक अहिंसा। वाचिक हिंसा से तात्पर्य वाणी द्वारा की जाने वाली हिंसा। वाचिक हिंसा कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे वाणी द्वारा अपशब्द कहना, कटु वचनों से किसी का अपमान करना, किसी को मारने का निर्देश देना, किसी को अनिष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि वाचिक हिंसा है। इन सभी कृत्यों का अभाव ही अहिंसा है। शारीरिक अहिंसा। शारीरिक हिंसा से तात्पर्य है जीव हिंसा करना, अर्थ आदि की प्राप्ति के लिए हिंसा करना, स्वाद के वशीभूत होकर जीव हत्या कर भक्षण करना, आत्मरक्षा के लिए हत्या करना आदि। इन सभी कृत्यों का अभाव ही अहिंसा है। सत्य। सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म में एकरूपता, अर्थात मन और वाणी का व्यवहार अर्थ के अनुकूल होना। व्यवहारिक जगत में जो भी कोई विषय है उसे मन, बुद्धि, इंद्रियों से जिस रूप से जाना या समझा जाए उसे ठीक वैसा ही दूसरों से प्रकट करना सत्य है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम प्रियम, अर्थात सदा सत्य ही बोलना चाहिए, ऐसा वचन नहीं बोलने चाहिए जो सुनने में अप्रिय हो। सत्य का 3 प्रकार से पालन करना चाहिए। मानसिक सत्य, द्वेष, क्रोध, लोभ, काम आदि से रहित हुए मन से निश्चय करके उसे वाणी से व्यवहार में लाना मानसिक सत्य है। वाचिक सत्य, अहंकार और क्रोध के वशीभूत बोले जाने वाले असत्य व कटु वचनों का त्याग तथा प्रिय एवं मधुर सत्य बोलना वाचिक सत्य है। कायिक सत्य, मन तथा वाणी के अनुरूप सत्य का आचरण करना कायिक सत्य कहा जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा सत्य धर्मयुक्त कार्यों को करना, सत्य को जीवन में, स्वभाव में उतारना, यही कायिक सत्य है। अस्तेय। यम का तीसरा अंग अस्तेय है। स्तेय का शाब्दिक अर्थ है अनाधिकृत पदार्थ को अपना लेना तथा इसका बुद्धि, वचन व कर्म से त्याग कर देना अस्तेय है। अस्तेय नाम मनोवाक काय कर्मभ्यः परद्रव्येषु निस्पृहता, अर्थात मन, शरीर और वाणी से दूसरों के द्रव्य, वस्तु की इच्छा न करना अस्तेय है। अस्तेय का 3 प्रकार से पालन करना चाहिए: बौद्धिक अस्तेय, वाचिक अस्तेय तथा शारीरिक अस्तेय। बौद्धिक अस्तेय। बौद्धिक अस्तेय से तात्पर्य परद्रव्येषु अनभिध्यानम, अर्थात दूसरों के किसी भी भौतिक सुख संपदा, पदार्थों की ओर ध्यान न देना अथवा दूसरे के किसी भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, संपत्ति, विद्या आदि किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न न होना। वह पदार्थ जो हम स्वयं पुरुषार्थ से प्राप्त न किए हो अथवा वह पदार्थ हमें किसी ने उपहार या पुरस्कार स्वरूप न दिया हो।
वाचिक अस्तेय वचनों द्वारा किसी को चोरी व गलत कार्यों में प्रवृत्त न करना वाचिक अस्तेय है। स्वयं गलत कार्य न करना व दूसरों को किसी भी विषय या वस्तु के मोह में फंसाकर चोरी करा देना वाचिक अस्तेय है। किसी के प्रश्न पूछने पर प्रश्न का अधूरा उत्तर देकर टाल देना, जैसा देखा सुना उसे वैसा न कहकर अन्य रूप में प्रकट करना वाणी का अस्तेय है। जैसा देखा सुना जाना व समझा उसे वैसा ही प्रकट कर देना वाणी का अस्तेय है। शारीरिक अस्तेय शरीर द्वारा किसी के पदार्थ की चोरी लूट आदि न करना तथा न दूसरे से न कराना, यह शारीरिक अस्तेय है। ब्रह्मचर्य यम का चौथा अंग ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा में रमण करना, अर्थात ऐसा आचरण किया जाए जिससे ईश्वर की समीपता अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। शरीरस्थ वीर्य शक्ति की अविचल रूप में रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य रूप तप से बढ़कर कोई तप नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम तप है। अपरिग्रह अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना, अर्थात जीविकोपार्जन के लिए ही संग्रह करना। अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति एवं भोग सामग्री में संयम न करना परिग्रह है और इसका अभाव अपरिग्रह है। ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों के विषयों के उपार्जन व संग्रह करने में तथा उनकी रक्षा करने में, उनको स्थिर रखने में, हिंसा तथा उनकी क्षीणता में होने वाले बौद्धिक कष्टों को देखकर उन पर विचार करके इन्हें बुद्धि वचन कर्म से स्वीकार न करना अपरिग्रह है।